दर्द होता है, चक चक चक्कर आते हैं और जलन होती है। जलन होती है। 10-15 साल हो गए इस बीमारी में और ये एक ही बेड पे पड़ा हुआ है। एक ही बेड पे 15 साल से होते हैं इसके। वालिद इसकी मजदूरी करते हैं, वहाँ पे मुलाजिम है एक जगह पे, वो इसको टाइम भी नहीं दे सकते क्योंकि अगर वो मजदूरी नहीं करते घर क्यों जाएंगे, वो बिल्कुल जाहिर सी ऐसा बात है। और यहाँ से शहर लेकर जाना, कराची लेकर जाना, वो आना जाना एम्बुलेंस के अंदर बड़े खर्चे होते होंगे ना उसमें। बिल्कुल। अच्छा, ये कोई सूजन वगैरह नहीं है ना? ये सिर्फ सारा गोश्त है। ये गोश्त बढ़, ये मांस बढ़ रहा है, गोश्त बढ़ रहा है। नसीम की मदद करें। नसीम पढ़ना भी चाहता है, खेलना भी चाहता है, जिस तरह आपके मेरे ख्वाब होते हैं ना, उसी तरह नसीम के भी ख्वाब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मीरपुर साकरों से थोड़ा सा अंदर जाके रास्ता है, कच्चा के रास्ता है, और वहाँ का एक गांव है इसाक खास के लिए। यहाँ पर आपको एक लड़के से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी उम्र 17 से 18 साल होगी और वो एक पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हो गया है। उसमें हो क्या रहा है कि उसकी जो टांग है और वो बढ़ती जा रही है, उसका मांस यानी गोश्त बढ़ता जा रहा है। 2 मन की टांग हो चुकी है, जिसे डॉक्टर अपनी ज़बान में एलिफेंट लेग के नाम से पुकारते हैं। ये लाखों करोड़ों में एक आध को बीमारी होती है जिसकी वजह से जो नौजवान है मुतासरा शख्स वो माजूर हो गया है। तो अंदर चलते हैं, ज़रा आपको अहाल अहवाल दिखाते हैं और फिर ज़रा बातचीत करते हैं कि नौजवान से मालूम करते हैं कि किस तरीके से हुआ। आ जाए अंदर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। दोस्त ये बताएं कि क्या हुआ भाई को? ये भाई जो है ना नसीम खास के लिए, इसको छोटे होते ये छोटा बच्चा था तो इन्फेक्शन हो गया था इसको। सही। पाँव में एक गड़ा निकला था तो उसकी वजह से ये बढ़ता गया और बिलाखिर ये देखते देखते इसको 10-15 साल हो गए इस बीमारी में और ये एक ही बेड पे पड़ा हुआ है। एक ही बेड पे 15 साल से? जी जी बिल्कुल। इसको तो एक ही, ये चल भी नहीं सकता। अभी इनकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र तकरीबन 17-18 साल इसकी उम्र है। 17-18 साल इनकी उम्र है। जी, जी। और डॉक्टर क्या बताते हैं कि इसका इलाज क्या तरीके कार है? डॉक्टर इसको कहते हैं कि इसके जो ना सर्जरीज, मुख्तलिफ सर्जरीज होंगी, एक नहीं बल्कि 6-7 सर्जरी। अभी भी आप लोगों ने एक सर्जरी करवाई है? जी, हमने एक सर्जरी अभी इसको करवाई भी है, वो मजीद भी बहुत सारी। उसमें से कितना गोश्त निकला है? एक तरीके से आप लोगों ने निकलवाया है? डॉक्टर्स ने बताया है कि हमने इसको 20 से 25 किलो गोश्त है वो रिमूव 20 से 25 किलो गोश्त रिमूव किया जा चुका है। इस वक्त हम ये टांग देख रहे जी, हैं, बिल्कुल। ये मजीद फैली हुई थी। जी बिल्कुल, ये मजीद फैली हुई थी। वहाँ से साइड में से भी जो है ना इसकी सर्जरी हुई है और उस साइड से भी इसकी सर्जरी हुई हुई है। ठीक है। अच्छा, हम ज़रा इसाक से बात करते हैं, नसीम भाई से बात करते हैं। नसीम, ये बताओ कि कब से ये हो रहा है? और ये अब मैं देख रहा हूँ आपके पाँव, हाथ पे भी लग रहा है, ये फैल रहा है क्या? जी, मेरा ये हाथ पे भी आ रहा है? हाथ ये पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो गया है? मेरी बॉडी में। अच्छा, तकलीफ है क्या है? मतलब या सिर्फ या चल भी नहीं सकते या चल पल नहीं सकते। तकलीफ कोई नहीं है? तकलीफ है, थोड़ा तकलीफ है। क्या तकलीफ होती है वो? दर्द होता है, चक चक चक्कर आते हैं? चक्कर आते हैं और जलन होती है। जलन होती जी है? जी जी। तो डॉक्टर को जब दिखाते हो, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर बोलते, कभी इसने देखा इस तरह का? खुद भी आप परेशान हो गए होगी, क्या हो गया? लेकिन इलाज के लिए हमारे जो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे ना, जी, जी। डॉक्टर ये बताते हैं कि मुख्तलिफ सर्जरीज होंगी। जी तो दुआ करें और दूसरा ये कि लोगों से अपील करें कि यार कोई आपके लिए मदद के लिए आए बंदा, क्योंकि ये तो करोड़ों का खेल होगा ना। जी जी बिल्कुल, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी आला अख्तियार हैं यहाँ के जो है ना, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी सर्जरी जो मुख्तलिफ हैं वो चल रही हैं। अभी इंशाल्लाह हम खुद कोशिश भी कर रहे हैं, हमारे साथ डोनर भी जो है ना कुछ हेल्प कर रहे हैं और मज़ीद हम चाहते हैं कि मज़ीद इसकी हेल्प हो और ताकि ये बच्चा जो है ना चल फिर सके। ये माशाल्लाह टैलेंटेड है, 5 क्लास में पढ़े भी हैं, इस कंडीशन में भी ये जो है ना। अच्छा, माशाल्लाह 5 क्लास तक गए हो पढ़ने के लिए? बिल्कुल। पढ़ने का शौक है आपको माशाल्लाह? पढ़ने का शौक है और इंशाल्लाह टांग ठीक होगी आपकी, बेफिक्र हो। कराची वाले देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है और दर्द दिल रखने वाले लोग देखते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं। तो अच्छा, सही हो गई टांग, फिर क्या करोगे? क्रिकेट खेल के दिखाओगे हमें? जी जी बिल्कुल। क्रिकेट खेलोगे फिर? क्रिकेट खेलते हो वैसे? जी जी। दिल करता है क्रिकेट खेलने का? दिल तो बहुत करता है। दिल बहुत करता है भाई लड़के का क्रिकेट खेलने का। और देखिए, मदद के लिए पुकार रहा है और हम तमाम जो पाकिस्तानी हैं वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। तो अभी क्या बीमारी का नाम क्या था? दोबारा से नाम बता दीजिएगा। डॉक्टर इसको बता रहे हैं कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के नाम से एक बीमारी है, वो हाथी का पैर, इसको एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। अच्छा, हाथी का पैर। हाँ। अच्छा, ये इतना वजनी हो गया है? बिल्कुल, इसको डॉक्टर इसी नाम से पुकार, मुख्तलिफ डॉक्टर जो ना अपने इसको नाम देते हैं, लेकिन हमें जो मालूम हुआ है कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस और एलिफेंटाइसिस के नाम से जो ना ये डायग्नोज किया गया। अच्छा, ये सारा ये कोई सूजन वगैरह नहीं है ना? ये सिर्फ सारा गोश्त है। ये गोश्त ये मांस बढ़ रहा है, गोश्त बढ़ रहा है। तो इस तरीके से। अच्छा, ये भी है कि मुझे एक बात बताएं कि जैसे अभी आपने निकलवा दिया, रिमूव करवाया, ये दोबारा बढ़ जाता है या ख़त्म हो गया? बस अब ख़त्म हो गया, ये जो निकल गया है वो ख़त्म हो रहा है।
खत्म हो रहा है, निकलता जाए फिर बढ़ता नहीं है। बढ़ता नहीं। अच्छा, ये अच्छी बात है ना कि ये पूरा निकल जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टरों ने ये बात बोली है कि ये पूरा निकलने के बाद आराम से चल सकेगा, थोड़ी सर्जरी वगैरह होगी, क्या होगा? नहीं, उन्होंने कहा है कि सर्जरियाँ जब कंप्लीट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ये चल फिर सकेगा और फिर बढ़ेगा नहीं है। बढ़ेगा नहीं, ये अच्छी बात है ना। बाकी दूसरा पाँव वगैरह सब सेट है माशाल्लाह? बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ इसके जो है ना पैर का मसला है। और घर वाले वालिद क्या करते हैं इसके? वालिद इसकी मजदूरी करते हैं, वहाँ पे मुलाजिम है एक जगह पे, वो इसको टाइम भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो मजदूरी नहीं करते घर का तो फाके हो जाएंगे, वो बिल्कुल जाहिर सी ऐसा ही बात है। और यहाँ से शहर लेकर जाना, कराची लेकर जाना, वो आना जाना, एम्बुलेंस के अंदर बड़े खर्चे होते होंगे ना उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कोशिश करते हैं कि जो ना इसको अपने एंड पे लेकर जाएं, क्योंकि ये बहुत गरीब हैं, ये एक्सपेंसेस कितने हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, बस देखिए मदद के लिए पुकार रहे हैं आपको, और आप सब आगे बढ़िए और नसीम की मदद करें। नसीम पढ़ना भी चाहता है, खेलना भी चाहता है, जिस तरह आपके मेरे ख्वाब होते हैं ना, उसी तरह नसीम के भी ख्वाब हैं। तो इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए, इसकी हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि देखिए ये बीमारी एक ऐसी बीमारी शायद कभी ना आपने नाम सुना होगा, ना ही शायद इसके बाद सुनेंगे। ये शायद लाखों करोड़ों में एक शख्स को होती होगी, उनमें से नसीम है जो, लेकिन हो गई है। अब इसका साथ देना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको ख़त्म करवाना है, ताकि नसीम अपने पाँव पे खड़े हो सके और ये दीगर लोगों की मदद कर सके। तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वीडियो पे भी आ रहा होगा, आप वहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं। और इसकी गूगल लोकेशन आपको बहुत ज़्यादा अंदर जाकर है, लेकिन क्योंकि नसीम खुद शेयर भी आ सकते हैं तो आपसे रब्ता कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।